आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। मधुबनी में नाबालिग बेटी का सौदा। बिहार के मधुबनी जिले में नाबालिग बेटी की शादी 50,000 रुपये में कराने का मामला सामने आया। गुजरात के युवक लालजी जयंती भाई देवगनिया से शादी कराई जा रही थी। ग्रामीणों ने टेम्पो रोककर जोड़े को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। शादी के एवज में पैसों के लेन देन की बात भी उजागर हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लालू यादव का तेज प्रताप को आशीर्वाद। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज हुआ। 7 महीने बाद पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि वे बेटे से नाराज नहीं हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। उन्होंने 2 टूक कहा कि तेज प्रताप अब परिवार के साथ ही रहेंगे। इस बयान को तेज प्रताप की राजनीतिक और पारिवारिक वापसी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा का संदेश गया है। गन्ना खेती में आधुनिक तकनीक। बिहार में गन्ना उत्पादन को आधुनिक बनाने के लिए अधिकारियों और चीनी मिल कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। IISR लखनऊ में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके अपनाकर गन्ने की उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार किया जा सकता है। प्रशिक्षण में फसल प्रबंधन, प्रसंस्करण और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। इससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार की जेलें होंगी हाईटेक। बिहार सरकार ने राज्य की 53 जेलों को हाईटेक बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत 9,073 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं 8 जेल काराओं में पहले से लगे कैमरों को नई निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। कैमरे प्रवेश द्वार, बैरक, गलियारे, मुलाकात स्थल और सुरक्षा चौकियों पर लगाए जाएंगे ताकि हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सके। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा बना सियासी मंच। पटना में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज ने राजनीति को गरमा दिया। JDU नेता रत्नेश सादा के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और शुभकामनाएं दी। इस आयोजन को पार्टी संगठन और नेतृत्व के बीच संवाद का संकेत माना जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी दफ्तर और तेज प्रताप यादव के आवास पर भी राजनीतिक जमावड़ा रहा, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। ठंड और कोहरे का सितम। उत्तरी बिहार में बर्फीली पछुआ हवा से ठंड और कोहरे का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भागलपुर के सबौर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि पटना में 10.9 डिग्री रहा। पूर्णिया में दृश्यता मात्र 400 मीटर रही। अगले 5 दिनों तक तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। जसुपा में मोहभंग। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में लगातार नेताओं का मोहभंग हो रहा है। IPS से VRS लेकर आए आनंद मिश्रा को जसुपा ने युवा इकाई की कमान दी थी, लेकिन वे भाजपा में शामिल होकर विधायक बन गए। अब भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडेय भी करगहर से चुनावी हार के बाद पार्टी से अलग हो गए हैं। चर्चा है कि RCP सिंह भी जदयू में वापसी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जसुपा के 1/3 से अधिक चेहरे पार्टी से दूरी बना चुके हैं। तेजस्वी तेज प्रताप की दूरियां घटी। मकर संक्रांति पर राबड़ी देवी के आवास पर तेज प्रताप यादव पहुंचे और परिवार को भोज का निमंत्रण दिया। पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी से उन्होंने साग्रह आमंत्रण किया। छोटे भाई तेजस्वी यादव से गले मिलकर उन्होंने सारे शिकवे दूर कर दिए। भतीजी को गोद में उठाकर दुलारते हुए तेज प्रताप ने पारिवारिक मेल मिलाप का संदेश दिया। बुधवार को उनके दही चूड़ा भोज में NDA नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। पटना में अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई। पटना शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 653 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड केबलिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है। पेसू के 13 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग से निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति होगी। इससे तकनीकी खराबियों में कमी आएगी और व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनेगी। साथ ही पटना रिंग रोड और बेहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई है। पटना में ट्रैफिक पर ICCC का शिकंजा। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ट्रैफिक व्यवस्था को अनुशासित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हाई रेजोल्यूशन और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों की मदद से 12 दिन में 10,000 से अधिक चालान काटे गए। इनमें ओवर स्पीडिंग, हेलमेट न पहनना,
ट्रिपल राइडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाना प्रमुख है। सबसे ज्यादा मामले बिना हेलमेट और गलत साइड में गाड़ी चलाने से जुड़े हैं। भागलपुर का कतरनी चावल और चूड़ा अब विदेशों तक अपनी खुशबू फैला रहा है। मांग इतनी अधिक है कि आपूर्ति मुश्किल हो गई है। सुल्तानगंज, कहलगांव और शाहकुंड क्षेत्रों में किसान तेजी से इसकी खेती कर रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष कतरनी का रकबा बढ़ा है और किसानों को प्रति एकड़ 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि पाठशालाओं और गोष्ठियों से किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। खेल रत्न पर बीजेपी विधायक का बयान। सदर विधायक आनंद मिश्रा ने विकसित भारत जी रामजी विधेयक पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस काल में हर योजना गांधी परिवार के नाम पर जोड़ी गई थी। खेल रत्न पुरस्कार भी राजीव गांधी के नाम पर रखा गया, जबकि खेल से उनका कोई नाता नहीं था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नाम नहीं, काम पर जोर देती है। बेगूसराय में सड़क हादसा। बेगूसराय जिले में सोमवार तड़के पुलिस की गश्ती गाड़ी एक तेज रफ्तार तेल टैंकर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि पुलिस वाहन पलट गया और उसमें सवार 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जगदीशपुर में कन्या विवाह मंडप भवन। जगदीशपुर प्रखंड के 9 पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत भवन बनाए जाएंगे। प्रत्येक भवन पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च होंगे और इनमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। इनका उपयोग सामूहिक विवाह, पारिवारिक समारोह और सामाजिक बैठकों के लिए किया जाएगा। विभाग ने मॉडल एस्टीमेट तैयार कर लिया है और जल्द ही पंचायत स्तर पर निर्माण कार्य शुरू होगा। गोपालगंज में सब्जी खेती से समृद्धि। गोपालगंज जिले के भोरे और फुलवरिया प्रखंड के 15 गांवों में सब्जी की खेती किसानों की झोली भर रही है। 300 परिवार अब सब्जी उत्पादन से अच्छी आमदनी कर रहे हैं। यहाँ की सब्जियां उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा तटवर्ती शहरों तक पहुंच रही हैं। कभी भोजन के लिए तरसने वाले इस इलाके ने अब सब्जी उत्पादन से अपनी पहचान बना ली है और किसान रोजाना लाखों का कारोबार कर रहे हैं। अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई। बिहार सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पोठिया प्रखंड में पहले चरण में 1,100 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस भेजा गया है। जिनकी आय 1,20,000 से अधिक है, आय करदाता हैं, 4 पहिया वाहन रखते हैं या कंपनी में निदेशक हैं, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र माना गया है। ऐसे परिवारों का राशन कार्ड रद्द कर वसूली की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। 17 जनवरी को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत एनएफ रेलवे से होगी। यह ट्रेन कामख्या से हावड़ा के बीच चलेगी और कटिहार मंडल से गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को आधे दर्जन से अधिक नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे अधिकारियों ने इसे अब तक की सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार स्लीपर ट्रेन बताया है। आर्मी जवान के घर में चोरी। लखीसराय जिले में आर्मी जवान सिकंदर पासवान के घर सोमवार रात बड़ी चोरी हुई। चोरों ने ट्रंक और सूटकेस तोड़कर करीब 5 लाख रुपए नकद और 11.5 लाख के आभूषण चुरा लिए। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जवान की पत्नी ने थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मधुबनी में ट्रांसफार्मर हादसा। मधुबनी जिले के पंडौल पावर ग्रिड में मंगलवार शाम बड़ा हादसा हुआ। मेंटेनेंस के दौरान ट्रांसफार्मर फटने से एसडीओ अश्विनी कुमार समेत 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। हाई टेंशन लाइन में तकनीकी गड़बड़ी से आग लग गई और सभी कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। नाबालिग भाई बहन पर क्रूरता। बिहार थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में नाबालिग भाई बहन को 2 दिन तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने बच्चों को धारदार हथियार से घायल किया, गर्म लोहे से उंगलियां दागीं और नमक डालकर यातना दी। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को मुक्त कराया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मुख्य आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सारण को मिलेगा विकास की सौगात। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण जिले को 100 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। छपरा दौरे के दौरान 200 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। मुख्य कार्यक्रम बिंदटोलिया स्थित अत्याधुनिक बस स्टैंड परिसर में होगा। प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है और जिलाधिकारी लगातार निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।
सिवान जंक्शन पर ट्रेनें कैंसिल और लेट। सिवान जंक्शन पर ठंड और कोहरे का असर साफ दिखा। मंगलवार को करीब 10 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं, जबकि 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां घंटों विलंब से पहुंची। वैशाली सुपरफास्ट समेत कई ट्रेनें 2 से 10 घंटे लेट चलीं। नई दिल्ली बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल 6 घंटे से ज्यादा लेट रही। यात्रियों को ठंड में प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे भारी परेशानी हुई। पीएम आवास योजना में नाम जोड़ने का मौका। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम छूट जाने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। सत्यापन कार्य के दौरान पात्र लाभुकों का नाम जोड़ा जा सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी देवेंद्र कुमार ने लदौरा पंचायत का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया। कई लोगों ने शिकायत की कि वे पात्र हैं, लेकिन सूची में नाम नहीं है। बीडीओ ने आश्वासन दिया कि अभिलेखों से मिलान कर जांच के बाद नाम शामिल किए जाएंगे। वैशाली में हेरोइन तस्कर गिरफ्तार। वैशाली जिले में पुलिस ने NH 322 पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें पति पत्नी भी शामिल हैं। पुलिस ने वैगनार कार से 440 ग्राम हेरोइन बरामद की। पकड़े गए आरोपियों में महिसौर थाना क्षेत्र और बेगूसराय जिले के लोग शामिल हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल। रामनगर प्रखंड में महिलाएं अब परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता की नई राह बना रही है। अनुसूचित जनजाति बहुल नौतनवा गांव की महिलाओं ने पहली बार मधुमक्खी पालन शुरू किया है। इसके साथ ही वे बकरी पालन, मशरूम उत्पादन और शहद बनाने जैसे कार्यों में सक्रिय हैं। ये पहल क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बन रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। 19 जनवरी से हर सोमवार और शुक्रवार को शिकायतों की नियमित सुनवाई होगी। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत निपटारा करें। यह पहल सबका सम्मान जीवन आसान योजना के तहत शुरू की जा रही है। भागलपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर। भागलपुर जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने दर्जन भर मकानों को ध्वस्त कर दिया। न्यायालय के आदेश पर राजस्व अधिकारी शालिनी कुमारी के नेतृत्व में 4 घंटे तक बुलडोजर चला। विरोध के बावजूद पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। अधिकारियों ने बाकी बची अतिक्रमित जमीन को भी जल्द खाली करने का निर्देश दिया है। अलीगढ़ में हार्ट अटैक के बढ़ते मामले। अलीगढ़ में दिल की बीमारियों ने चिंता बढ़ा दी है। एक साल में 5000 से अधिक लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं। इनमें से 2343 मरीजों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लाना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि अनियमित दिनचर्या, धूम्रपान, तंबाकू और फास्ट फूड इसका बड़ा कारण है। पहले यह खतरा 55 साल के बाद माना जाता था, लेकिन अब 30 से 40 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मौत का एक बड़ा कारण है। जनवरी को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बीमारी दबे पांव दस्तक देती है और शुरुआती लक्षण हल्की ब्लीडिंग, डिस्चार्ज में बदलाव या हल्के दर्द के रूप में सामने आते हैं। समय पर पहचान और इलाज से इस गंभीर बीमारी से बचाव संभव है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त अगले महीने आने वाली है। किसानों को 6000 रुपये सालाना 3 किस्तों में मिलते हैं। लेकिन जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, फार्मर आईडी नहीं बनाई है या बैंक और आधार लिंक नहीं कराया है, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार ने साफ किया है कि केवल पात्र और अपडेटेड किसानों को ही किस्त का लाभ मिलेगा। सियासी दही चूड़ा भोज। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस भोज में सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों के नेताओं को न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया। तेज प्रताप ने वैचारिक विरोधियों को बुलाकर यह संदेश दिया कि यह भोज सिर्फ धार्मिक या सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संवाद का भी अवसर है। पीएम आवास योजना को लेकर विवाद। सिकलाइन चौक पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुखिया अहमद अली और लाभुक रामानुज प्रसाद के बीच जमकर विवाद हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच लात घूंसे और बेल्ट से मारपीट हो गई।
मुखिया आंशिक रूप से घायल हुए और आरोप लगाया कि आरोपी ने उनसे नकद और मोबाइल भी छीन लिया। बाद में मामला थाने में पहुंचा और समझौते के जरिए निपटाया गया। कानपुरिया लड्डू और समोसा को वैश्विक पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के लड्डू और समोसे को वैश्विक पहचान दिलाने की योजना बनाई है। एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को इसकी घोषणा कर सकते हैं। कानपुर के ठग्गू और बनारसी लड्डू पहले से मशहूर हैं, लेकिन अब सरकार इन व्यंजनों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर इन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है। बिहार से अयोध्या तक सस्ता सफर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इस माह के अंत तक अयोध्या सहित प्रमुख धार्मिक और व्यावसायिक शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी। खास बात यह है कि माता सीता के पुनौरा धाम से भी अयोध्या का सीधा संपर्क होगा। एसी और नॉन एसी दोनों श्रेणियों में बसें चलेंगी, जिससे राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को निजी बसों या महंगे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ईरान पर ट्रंप की चेतावनी। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है तो अमेरिका बहुत मजबूत कार्रवाई करेगा। ईरान में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार पर दमन के आरोप लग रहे हैं। मानवाधिकार समूहों का दावा है कि हजारों लोग मारे गए हैं और इंटरनेट ब्लैकआउट से सच्चाई छिपाई जा रही है। सोमनाथ मंदिर पर अमित शाह का बयान। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत का सनातन धर्म और आस्था अमर है। उन्होंने उदाहरण दिया कि सोमनाथ मंदिर 16 बार नष्ट होने के बावजूद आज भी शान से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वहां भव्य सोमनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। शाह ने कहा कि यह पूरी दुनिया को संदेश है कि भारतीय संस्कृति और आस्था को मिटाना आसान नहीं है। मुजफ्फरपुर में प्रसव सुविधा का विस्तार। मुजफ्फरपुर जिले के 50 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को नए प्रसव केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। जनवरी के अंत तक हर प्रखंड में कम से कम 3 लेवल 1 प्रसव केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है। औराई, कांटी, सकरा और पारू प्रखंडों के चयनित केंद्रों पर काम तेजी से चल रहा है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर प्रसव सुविधा उपलब्ध होने से बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा और मातृ मृत्यु दर घटाने में मदद मिलेगी। भागलपुर की प्रेम कहानी विवाद में बदली। भागलपुर में पत्नी की बेवफाई से आजिज पति अमित कुमार ने थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि पत्नी पलक वर्मा अपने प्रेमी सिद्धार्थ सुमन गोपाल के साथ भाग गई। पति ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 9 दिसंबर को मार्केटिंग के दौरान वह अचानक प्रेमी संग चली गई। पति ने अपहरण का केस दर्ज कराया है और पुलिस जांच में जुटी है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक संरचना पर हमला कर रही है और जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तमिल फिल्म जना नायकन को रोकना तमिल संस्कृति पर हमला है। गुड़लूर में कार्यक्रम के दौरान राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिल लोगों की आवाज को कभी दबा नहीं पाएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए संस्थानों की स्वतंत्रता जरूरी है। अनुज चौधरी सहित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। फिरोजाबाद ग्रामीण के ईएसपी और संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग की थी, जिसमें आलम नामक युवक घायल हुआ। कोर्ट ने 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गाजियाबाद में 100 करोड़ की कर चोरी का खुलासा। लखनऊ एसटीएफ ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन से 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उन पर बोगस फर्म बनाकर फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार कर 100 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने का आरोप है। छापेमारी में लैपटॉप, 7 मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे अकाउंटेंसी करते हैं और कई राज्यों में फर्जी फर्म पंजीकृत कर रखी थी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का आरोप। धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी के समय बरामद 42,000 रुपये में से केवल 7,208 रुपये ही लौटाए गए, जबकि बाकी रकम और सामान नहीं दिया गया।
कोर्ट ने देवरिया कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। अमिताभ ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर उनका पूरा सामान नहीं लौटा रही है। ईरान संकट से बासमती निर्यात पर असर। ईरान में जारी नागरिक अशांति का असर भारत के बासमती चावल निर्यात पर पड़ रहा है। भुगतान में देरी और अनिश्चितता के कारण घरेलू कीमतों में भारी गिरावट आई है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने निर्यातकों को जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने और सुरक्षित भुगतान तरीकों को अपनाने की सलाह दी है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2025 से 26 के बीच भारत ने ईरान को करीब 6 लाख टन बासमती चावल निर्यात किया था। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई का तर्क। भूमि के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट में विरोध जताया। एजेंसी ने कहा कि रेल मंत्री के तौर पर नियुक्तियों में लालू की कोई आधिकारिक भूमिका नहीं थी। नियुक्ति का अधिकार केवल जनरल मैनेजरों के पास था। सीबीआई ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी और मंत्री की भूमिका इस प्रक्रिया में नहीं आती।